हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं पीएस पासवान एज ए फार्मासिस्ट एंड न्यूट्रिनिस्ट मेरे यूट्यूब चैनल हेल्थ लिंक पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, नए नोटिफिकेशन पाने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तो दोस्तों, आज हम आपसे रिव्यू करेंगे। एक कॉमन सी बीमारी होती है जो कि खासकर लेडीज़ों में पाई जाती है, ल्यूकेरिया, या जिसे ग्रामीण अंचलों में धात की बीमारी भी कहते हैं, या सफ़ेद प्रदर की बीमारी कहते हैं, सफ़ेद पानी आना भी इसे कहते हैं। और ये ग्रामीण अंचलों में ऐसे तो कॉमन बीमारी है, खासकर लेडीज़ों में, अधिकतर लेडीज़ों में ये पाया जाता है। लेकिन ग्रामीण अंचलों में इसे कॉमन बीमारी या फिर इस तरीके की बीमारी होती ही है, ये मानकर इसके साथ में ज़िंदगी चलती रहती है। ये यह दोस्तों एक तरीके का जो कि बैक्टीरिया जनित या प्रोटोजोअल या ईस्ट फंगल जनित बीमारी है, जिसे कि मेडिकल ट्रीटमेंट से हम इसे क्योर किया जा सकता है। और इस बीमारी में हमें थोड़ी हाइजीनिक साफ सफाई का ध्यान रखना पड़ता है। तो आइए दोस्तों, इस टॉपिक पे हम चर्चा करते हैं कि किस तरीके से इस बीमारी से हम बचा जा सकता है, और अगर जिस किसी भी इस तरीके की बीमारी है तो उसका ट्रीटमेंट और उसके लक्षण क्या होते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करते हैं इसके सिम्टम्स या लक्षण पे। तो दोस्तों, जनरली इसमें लेडीज़ों में अधिकतर देखा जाता है तो थिकी वाइटिस डिस्चार्ज होता है। ज़्यादा अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो एलिश डिस्चार्ज भी होता है, और उसमें से दुर्गंध आती है, फोर्ती स्मेल आती है इसमें, और उन्हें जलन, दुर्गंध, खुजली, सफ़ेद पानी जाने की शिकायत होती है। और उनके कपड़ों पे अंडरगारमेंट्स जो रहते हैं, आंतरिक वस्त्र जिसे हम कहते हैं, उन सब पे वाइट पैचेस से आ जाते हैं या निशान पड़ जाते हैं। तो ये कुछ कॉमन होते हैं। लेकिन दोस्तों, अधिकतर जो होते हैं जिसमें कि अगर आपको दुर्गंध आ रही है, वाइट डिस्चार्ज हो रहा है, बदबू आ रही है, इचिंग हो रही है, खुजली आ रही है, ये अगर इस तरीके के सिम्टम्स आ रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि ये ल्यूकेरिया की बीमारी है। हालांकि इसका प्रॉपर डॉक्टर डायग्नोज कराते हैं कि किस कारण है, कि ये फंगल इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल है, या ईस्ट से जनित बीमारी है। लेकिन कॉमन तौर पे हम इसमें एक सामान्यतः दवाइयों का यूज़ करते हैं। तो आइए दोस्तों, हम ऐसे मेडिकेशन की तरफ चलते हैं कि कौन कौन सी मेडिसिन इसमें हम यूज़ करते हैं। तो जनरली अगर देखा जाए तो इसमें कॉमन सी मेडिसिन और डॉक्टर जो यूज़ करते हैं इसमें, खासकर इसमें एक हिमालय कंपनी की टैबलेट आती है, ल्यूकाल टैबलेट। मैं इसमें आप लोग को एक कॉम्बिनेशन थेरेपी बताता हूँ। मतलब एक सभी तरीके की मिश्रित दवाइयाँ हैं, जिसमें 2-3 तरीके की दवाइयों का यूज़ करके इस बीमारी से क्योर हुआ जा सकता है। तो एक हिमालय कंपनी की ल्यूकाल नाम की एक टैबलेट आती है, जिसे कि 2-2 गोली सुबह और शाम को लिया जाता है, और यह कंटिन्यू लगभग 1 महीने के लिए इसका कोर्स होता है। क्योंकि यह बीमारी बहुत जिद्दी होती है, जनरली 2 खुराक 4 खुराक से ठीक होने वाली बीमारी नहीं है, और ये लॉन्ग ड्यूरेशन की बीमारी होती है दोस्तों। तो इस पे एक हर्बल कंपनी जो कि हिमालय है, इनकी ग्लूकॉल टैबलेट आप 2 बीडी टैबलेट से कंटिन्यू 1 महीने के लिए लीजिए। देन सेकंड आती है वीजेल। ये सोते समय हम इसे बेजानल यूज़ करना होता है। इंटर जो हमारे पार्ट होते हैं, इसमें हमें इंसर्ट करना होता है इस जेल को, और ये आप वीकली कम से कम 1 सप्ताह तक सीमित मात्रा में, बहुत ज़्यादा नहीं, कि इसके अकॉर्डिंग आप थोड़ा बहुत बढ़ा सकते हैं। तो ये आप लोकल एप्लीकेशन करिए। और देन इसके बाद में जो इसका मेन एक टैबलेट्स आता है दोस्तों, बहुत सारे ऐसे कंपनियों के ब्रांड्स हैं, लेकिन अलग अलग कंपनियों के ब्रांड्स हैं। तो एक बेहतर कॉम्बिनेशन आता है दोस्तों, जूकॉन एएस किट। इसमें 3 तरीके की दवाइयाँ यूज़ होती हैं। सबसे पहले एक टैबलेट होती है फ्लूकानिजोल 150 की एक टैबलेट होती है, जो कि एंटी फंगल होता है। और ये बीमारी जैसा कि मैंने बताया, प्रोटोजोअल फंगल बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। तो जनरली ये डायग्नोज करने की अलग अलग चीज़ें नहीं होती हैं, और कुछ कॉमन से डिस्चार्ज होते हैं जो नॉर्मल अपने आप ही ठीक हो जाते हैं। लेकिन अगर आपको बैक्टीरियल प्रोटोजोअल या फिर ये फंगल की बीमारी अगर हो चुकी है दोस्तों, तो इसमें यह किट बहुत ही काम की रहती है। तो पहली टैबलेट जैसा कि मैंने बताया कि फ्लूकॉन टैबलेट 150 mg की, इसको सुबह नाश्ते करने के बाद में 1 टैबलेट लेना होता है। देन सेकंड, दोपहर खाने के बाद में आपको गोली रहती है। दोपहर के समय में दोपहर के समय में आपको गोलियां लेना रहेगा। उसमें हम कह रहे हैं सैक्रोनिडाजोल, जो कि वह लंच के बाद में आप उसको लीजिए 2 गोली। और शाम को खाने के बाद में आप इसमें एजिथ्रोमाइसिन की एक टैबलेट रहेगी, जो कि एक ही किट में ये तीनों तरह की दवाइयाँ दी रहेंगी। तो रात के खाने के बाद में एक सबसे लास्ट बची हुई दवाइयाँ आपको टैबलेट लेना है, जिसका
जिसे कि हम एजिथ्रोमाइसिन कहते हैं। तो दोस्तों ये कुल मिला के जूकॉन टैबलेट हो गया, ल्यूकॉल टैबलेट हो गया, और इसके बाद में कैंडिड विज़ेल हो गया। ये तीनों दवाइयाँ अगर हम सही से यूज़ करते हैं दोस्तों, तो काफ़ी हद तक हम कह सकते हैं इस बीमारी से हम छुटकारा पा सकते हैं। देन दोस्तों मैं कुछ प्रिवेंशन बताऊंगा कि इससे क्या क्या चीज़ें हमें विशेष तौर पे ध्यान रखना है दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों में बहुत ही ज़्यादा साफ सफाई हाइजीनिक रखना है अपने इंटरनल पार्ट को दोस्तों। और खासकर जब भी हम कभी इंटीमेट होते हैं या फिर इंटरकोर्स क्वाइटस वगैरह करते हैं, तो उस समय के बाद में जनरली हमें यूरिनेट मतलब पेशाब कर लेना चाहिए, ताकि इन्फेक्शन और अंदर की तरफ में ना जाए। और अगर साफ पानी है तो उससे आप हल्के गर्म पानी से इसे हम साफ भी कर सकते हैं, धो सकते हैं। और दोस्तों अवॉइड करें मॉइस्चराइजर कपड़े, खासकर जैसे भीगे कपड़े आप ना पहने, मॉइस्चराइजर वाले कपड़े ना पहने। अधिकतर इस पार्ट को हम ड्राई रखें, क्योंकि मॉइस्चराइजर होने से ईस्ट का इन्फेक्शन ज़्यादा होता है दोस्तों। तो आप गीले कपड़े कभी नहीं पहने। और जो अंडर गारमेंट्स रहते हैं, अंडर गारमेंट्स को डॉक्टर साहब आप कभी भी छाए में ना सुखाएं, धूप में इसको सुखाएं, जिससे कि इससे पूरा बैक्टीरिया मॉइस्चराइजर से फ्री हो सके। तो यह दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक था, ल्यूकेरिया, धात रोग, सफ़ेद पानी, कमजोरी जनरली कुछ जगह पे बोला जाता है। तो इस बीमारी में इस मेडिसिन का यूज़ करें और इस बीमारी से छुटकारा पाया जा सकता है दोस्तों। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और नेक्स्ट टॉपिक पे फिर हम किसी भी चीज़ पे हम लेकर टॉपिक पे फिर चर्चा करेंगे दोस्तों। तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। और इस तरीके की जानकारी अगर आपको और लेना है दोस्तों, तो प्लीज़ हमारे चैनल हेल्थ लिंक को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और इसे देखें, हेल्थ लिंक चैनल। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।